Good morning, students. Today we are going to read the poem A Tiger in the Zoo from First Flight. This is from your second chapter. The poem is written by Leslie Norris. The poem explains the agony and helplessness of a caged tiger that lives in a zoo. The poet explains what his life could be if he had been a free animal. The poet has tried to explain about the conditions of animals that are caged by human beings for their own fun. जो आपकी ये पोएम है अ टाइगर इन द ज़ू, इसको लेस्ली नॉरिस ने लिखा है और ये एक टाइगर की हेल्पलेसनेस को शो करती है, उसके कष्ट को, उसकी असहायता को शो करती है, जिसको हमने जू में एक पिंजरे में कैद करके रखा हुआ है। पोइट हमें बताता है कि क्या जीवन हो जाता है एक फ्री एनिमल का जब हम उसको पिंजरे में कैद कर देते हैं अपने फ़न के लिए। So this is the introduction of the poem, and now I am going to explain the poem. The poem begins with a description of a tiger that is very beautiful and is walking in his little cage. आप देखते हैं कि जो ये वाइल्ड एनिमल्स होते हैं फॉरेस्ट में रहते हैं और फॉरेस्ट कितने डेंस और कितने लार्ज होते हैं, और इसके कंपैरिजन में जो ज़ू होता है और वहाँ पे हर एनिमल्स के सेपरेट केज होते हैं और वो कितना ज़्यादा लिमिटेड एरिया में होते हैं। अब यहाँ पर वो टाइगर की ब्यूटी को डिस्क्राइब कर रहा है कि हाउ ब्यूटीफुल अ टाइगर लुक्स as it has beautiful stripes on his skin and has velvet like soft paws. But the tiger is not happy and is quite angry about being confined in the cage. लेकिन सब कुछ है, जो टाइगर है वो स्टिल एज ब्यूटीफुल एज ही वॉज इन द फॉरेस्ट, बट ही इज़ नॉट हैप्पी एज ही वॉज इन द फॉरेस्ट। वो क्यों दुखी है? क्योंकि उसको पिंजरे में बंद करके रख दिया गया है। द पोइट सेज that if the tiger was not confined to the zoo cage, he would have been hiding himself behind the long grass near some water body in order to catch its prey, that is the deer. अब पोइट इमेजिन कर रहा है कि अगर उसको पिंजरे में कैद नहीं किया गया होता तो डेफिनेटली वो अपने हाइडिंग प्लेस पर होता। जो कौन सा हाइडिंग प्लेस? लंबी लंबी घासों के पीछे वो छुपा हुआ होता, किसी वाटर बॉडी के किनारे, किसी रिवर या तालाब के किनारे। किस लिए वहाँ पर वो छुपा होता? कि कोई डियर वहाँ पर आए, कोई हिरन वहाँ पर आए और वो उसको शिकार कर ले। ऑल्सो ही वुड हैव टेरराइज द रेजिडेंट्स ऑफ द विलेजेस अराउंड द फॉरेस्ट एरिया, और साथ ही साथ उसने गाँव के सारे जो लोग हैं उनको भी डरा रखा होता जो कि उसके जंगल के आसपास थे। बट द रियलिटी इज़ टोटली अपोजिट टू दिस, लेकिन इस समय वास्तविकता बिल्कुल भिन्न है। ही वॉज कन्फाइंड इन अ केस विच वॉज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग मटीरियल्स एंड ही वॉज हेल्पलेस देयर। अब क्या है? वो एक पिंजरे में कन्फाइंड है, बंद है, और जो मटेरियल उसकी पिंजरे को बनाने में लगा है, उस जू को बनाने में लगा है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और जो टाइगर है वो बहुत ज़्यादा हेल्पलेस है, क्योंकि अब वो कैद है, वो फ्रीली कुछ नहीं कर पा रहा है। ही कुड नॉट शो हिज पावर टू द विजिटर्स, अब वो अपनी ताकत भी विजिटर्स को नहीं दिखा पा रहा है। देयरफॉर नेवर ट्राई टू टेरराइज दैम, इसलिए वो उनको कोशिश भी नहीं कर रहा है। नेवर ट्राई टू टेरराइज दैम मतलब उसको मालूम है कि यहाँ पर वो क्या है, ही इज़ अ प्रिजनर, एक कैदी है वो यहाँ पर, और वो विजिटर्स के आगे हेल्पलेस है, इसलिए वो यहाँ पर अपनी ताकत भी नहीं दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब he says that during night also he is alone, hearing the voice of the patrolling vehicles of police and looking at the stars. The case life has totally changed the tiger's personality. अब वो यहाँ पर एकदम अकेला है,
नाइट्स भी उसकी अलोन है। और यहाँ पर इन अकेली रातों में वो क्या करता है, उन व्हीकल्स को सुनता है पुलिस के, और स्टार्स की तरफ देखता है। द केस लाइफ हैज़ टोटली चेंज द टाइगर्स पर्सनालिटी। और जो ये जीवन है उसने उसकी पर्सनालिटी को टोटली चेंज कर दिया है। द पोएट इज ट्राइंग टू से दैट द एनिमल which is famous for its fearlessness and freedom is confined and sad due to the human beings who want to derive pleasure by looking at him in the zoo case। अब क्या है, जो पोइट है वो हमको ये समझाना चाह रहा है कि जो एनिमल है जो कि अपनी फियरलेसनेस और फ्रीडम के लिए फेमस है, उनको हमने कन्फाइन कर दिया है, उनको हमने कैदी बना कर रख दिया है, और वो दुखी है। क्यों दुखी है? बिकॉज ऑफ ह्यूमन बींग्स, हमारी वजह से वो एनिमल्स दुखी हैं। जो कि हम लोग क्या है, इन एनिमल्स को, वाइल्ड एनिमल्स को पिंजरे में कन्फाइन करके उनको देखकर बहुत ज़्यादा प्लीज़र महसूस करते हैं। तो जो पोएट है, ही सेड एट द पैथेटिक कंडीशन ऑफ टाइगर, द टाइगर हु इज़ नोन फॉर हिज fearlessness is now fearful and looks sad। So this is not fair that we should confine animals in case of a zoo for the sake of our pleasure। This is the poem. Hope this will help you to understand the chapter. Read the text thoroughly. Thank you.